बाप कौन है, पता ही नहीं है कभी कौन था। ये सारे की सारी सिचुएशंस अवॉइड की जा सकती थी अगर वो लोग एक से ज़्यादा शादियां करते। दैट इज़ वन थिंग। लेकिन ये कहना कि इस्लाम ये कहता है कि नहीं आप 4 शादियां सिर्फ इसी वजह से करो, ऐसे इस्लाम में कोई रूलिंग नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि जैसे बाकी सारे सिस्टम है ना कि जितनी मर्जी है करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम कहता है यार 4 पे रुक जाना, एक करो ठीक है फाइन नो प्रॉब्लम, चलो 2 कर लो 3 कर लो 4, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये कोई हुक्म नहीं है कि आपने शादियां करनी ही करनी है, यह है कि अगर एक से ज़्यादा करनी है तो फिर मैक्सिमम नंबर 4 है। होगी बात आपकी। चलें ठीक है इनको सर, अब लेकिन अगर मुहाफिज कर दें। फीमेल की पॉपुलेशन कम हो जाए भाई तो ये हाँ टेम्पररी जी, फीमेल की स्केप्टिक हो आप। पॉपुलेशन अगर कम हो जाती है, मर्दों की ज़्यादा हो जाती है, तो किसी फीमेल को इजाज़त नहीं है कि वो एक से ज़्यादा मर्दों के साथ शादी कर ले। डन। ठीक है सर। ओके, ओके बहुत सर। शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम टॉपिक पे बात कीजिएगा, अपना इज्म साबित कीजिएगा। इस्लाम में तो आप सवाल कर ही नहीं सकते ना, टॉपिक है ही नहीं आज का। पता नहीं क्या सोच के कैसर भाई उनको जानते हैं, नासिर खान जान को? नहीं नासिर जानते? खान कभी सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, नासिर खान जान। चले बहुत में। मशहूर यूट्यूबर मशहूर ओके। यूट्यूबर है। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे पास फिलोसफी इन डेप्थ। जी भाई, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? बड़े अरसे बाद बस तशरीफ़ सर, लाए, कहाँ चले गए थे? खुदा का शुक्र है सर। आप सुनाइए सर। अल्लाह का शुक्र सर है, आप बिल्कुल मिलते ही ठीक। नहीं हैं आप। हर हफ्ते को मिलते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर आप ज्यादातर सर करते हैं ना एथोस्टो वेथोस्टो को आप लेते हैं सर ज्यादा, तो मैंने सोचा मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि आज भी मैं आ गया ऐसी हिस्ट्री में, तो मैं सोचा अब जरूरी है सवाल रखना, क्योंकि कितना वेट करें हम भी। अच्छा। नहीं नहीं सर, आप तशरीफ़ लाया करें, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। अच्छा क्या सर भाई, जो आपके फेवरेट मुल्हिद है गालिब कमाल, उसने एक और बात परसों कही है, उसी मेरा के कहाँ से हवाले से फेवरेट मैं आ आपसे गई? मेरे फेवरेट बनाए ही जाते पूछना हो। चाहता था सर। अच्छा, फरमाइए। वो सर कह रहा है कि साइंस ने इस बात को साबित कर दिया है कि स्क्वायर सर्कल एग्जिस्ट कर सकता है, यानी वो इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि इम्पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट कर सकती है। और उसमें वो हवाला देते हैं कि जो क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स में एक पार्टिकल जो है वो दो हम्म। जगह पे हुआ, यानी कि वो वेव फंक्शन की वो वाली इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं कि वेव फंक्शन सच में कोई चीज़ है। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या एक्शंस ऑफ लॉजिक जो है वो डिफाई होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स से? बस सर इस पे सर वजाहत देखिए, कर दीजिए। मेरा ये बात मैंने सुनी नहीं है गालिब कमाल के मुंह से, और मैं अपनी पॉलिसी के मुताबिक मैं तबसरा नहीं करूँगा। आप खुद जब सुनते हैं तो फिर वो एथिकली ज़्यादा बेहतर होता है ना कि आप खुद सुन के उस पर तबसरा करें। लेकिन मेरा मशवरा ये है इन सब को कि आप क्वांटम फिज़िक्स को छोड़ दें। तो इवन जो क्लासिकल मैकेनिक्स हैं ना, फिज़िक्स के, बायोलॉजी के, जियोलॉजी के, आप लोग उसकी जो इज़्ज़त लूट लेते हैं बात करते हुए। बिजली के झटकों से ज़िंदगी वजूद में आ गई, और ज़िंदगी की बेस्ट एक्सप्लेनेशन इवोल्यूशन है, वगैरह वगैरह वगैरह। आई मीन इस तरह की बातें, तो ये बड़ी एलिमेंट्री किस्म की बातें होती हैं, तो ये बेचारे उसमें भी स्टक हो जाते हैं ना। कोई फ़िलासफ़ी की बात ये संजीदा से तरीके से कर सकते हैं, ना साइंस का इनको वो आइडिया है। तो क्वांटम साइंस जो है ना, जो क्वांटम फिज़िक्स है, उसके लिए बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं इवन, वो भी इसको एवॉइड करते हैं, इसलिए कि लार्जली वो अभी तक एक्सपेरिमेंटल बॉडी ऑफ साइंस है। हम सिर्फ अपने जो इस्टेब्लिश नॉलेज है उसकी बेस पे हम कुछ चीज़ों की तशरीह करने के काबिल हैं। क्वांटम जो फिज़िक अपना क्वांटम फिज़िक्स में इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वो आम आदमी के बस की बात नहीं है। लिटरली बड़े बड़े साइंटिस्ट उसको एवॉइड करते हैं कि कुछ ऐसा ना कह दे जो बाद में खफत का बायस बन जाए। जैसे मिसाल के तौर पे ये कहना कि क्वांटम फिज़िक्स इस चीज़ को साबित कर रही है कि हर चीज़ इल्यूजन है, रियलिटी नहीं है। अब ये एक, यानी कि एक कंसेंसस तो मैं नहीं कहूँगा, साइंस में वैसे भी कंसेंसस की अहमियत नहीं होती, लेकिन बहरहाल एक ग्रोइंग एक ओपिनियन है कि नहीं, सब कुछ जो इल्यूजन ही है। और वो इसी वजह से ही है कि जो सुपर पोजिशन है सब एटॉमिक एंटिटीज़ की, कि वो एक से ज़्यादा जगह पे एक वक्त में हो सकते हैं एंड सो फोर्थ। बट अगेन फ़िलोसॉफिकली अगर इसको एड्रेस करें तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर ये सारे का सारा इल्यूजन है, कायनात, एग्जिस्टेंस, ये साइंस नहीं, अपना रियलिटी नहीं है, सब भी इल्यूजन है, तो इसका मतलब ये है कि आपने किसी ऐसी जगह पे जाके इसको देखा है जो रियल थी, और वहाँ से आपको ये इल्यूजन नज़र आ रही थी। इट हैज़ टू बी दैट वे। अगर ऐसा नहीं है
तो फिर आपकी बात को सीरियस क्यों लिया जाए, गिवन द फैक्ट कि आप उसी यूनिवर्स के अंदर हैं जिसको आप इल्यूजन कह रहे हैं, वहमा कह रहे हैं। अगर कायनात वहमा है, इल्यूजन है, तो उसके अंदर की हर चीज़ वहमा है, बशमूल आपके, बशमूल आपकी इस ओपिनियन के कि ये सारा वहमा है। देन व्हाई शुड आई टेक यू सीरियसली? आपको सीरियस क्यों लिया जाए फिर? तो यानी इस तरह की बातें क्वांटम रियल्म्स में आपको मैं भी चाहूँगा क्वांटम रियल में आपको साइंसदानों की मिल जाती हैं जो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस बेसरोपा बातें हैं। ये इतना कॉम्प्लेक्स एरिया ऑफ साइंस है। तो मेरा मशवरा ये है हमारे जो देसी इस्लामोफोब्स हैं कि आप इन चीज़ों पे तब आजमाई ना किया करें। आप ट्रालोबाइट्स किस टाइम लाइन में हमें मिलते हैं, बिजली के झटकों से कैसे माय गॉड, हम इस हद तक रहें तो चलिए ठीक है। आई डोंट थिंक दे शुड गो एनी बियॉन्ड दैट। मेरा उनको मशवरा ये होगा। सर असल में उनकी सर बात हो रही थी सर कंटिंजेंसी आर्गुमेंट पे। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने सर वो कहते हैं ना कि थ्रो द बेबी विद वाटर विद द टब। उन्होंने क्या किया, अच्छा, उन्होंने लॉजिक पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया और कर्ड गोडल की थ्योरम की बात की कि गोडल गर्डल की के थ्योरम थ्योरम ये पे? कहती है। जी नहीं, जी रियली? जी जी सर। ये तो फिर सर वीडियो उन्होंने कहा देखना कि चाहिए। सर गोडल की थ्योरम ये है, वो इनकम्प्लीटनेस की थ्योरम है कि मैथ इनकम्प्लीट है तो लॉजिक भी इनकम्प्लीट हो गया। और उससे अच्छा वो अच्छा, ये वो बात साबित करना चाहते थे कि जो एक्शंस ऑफ अच्छा, लॉजिक है सर, वो सर डिफाई हो सकते हैं। हाँ नहीं ठीक, सॉरी। अच्छा, मैं समझा वो गर्डल के जो ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, मैथमेटिकल, मैं शायद उसकी बात करें। हाँ, इनकम्प्लीटनेस तो उसकी कंट्रोवर्शियल है। रोजर पेनरोज ने अच्छी क्रिटिक उस पर पेश की है, एक्सप्लेन किया है विद क्रिटिक। बट दैट अगर देखें, अगर इनकम्प्लीटनेस को अगर हम उन टर्म्स में ठीक मान लें जिस टर्म्स में एथियस्ट को ठीक मानता है, तो एथियज़म भी बजाते खुद एज ए फ़िलासफ़ी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि रिलीजन भी तो आपके लिए फ़िलासफ़ी होगा ना। यानी कि हम जब कहते हैं कि कंटिजेंसी आर्गूमेंट है तो वो एक फ़िलासॉफिकल व्यू पॉइंट है। हम जब कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं तो वो भी एक फ़िलासॉफिकल व्यू पॉइंट है। फेयर इनफ। अगर वो सारे का सारा गलत साबित हो सकता है बिकॉज ऑफ गर्डल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम, सेम इज़ एक्सटेंडेड टू एथियज़म। तो अगेन बात फिर वही आ जाती है कि फिर why should you be taken seriously when you are no different so far as the philosophy is concerned, right? theologically तो बहुत फ़र्क है। तो फिर इंसान का अपना ही आर्गूमेंट उसके अपने खिलाफ आ जाए तो मेरे ख्याल से इस्तेमाल करने में केयरफुल। पर खैर, मुझे वो वीडियो में कोशिश करूँगा, अगर मुझे मिलती है तो मैं देख लेता हूँ। फिर मैं ज़्यादा बेहतर तौर पर इस पर तबसरा कर सकूँगा। इस तरह से आधी बात कोई समझ आती कोई नहीं आती, इससे फ़ायदा नहीं है। चलिए सर, मैं इंशाल्लाह आपको सर वो दोनों वीडियो सर भेजूंगा इंशाल्लाह आपके ईमेल पर। आप सर थैंक देख लीजिएगा और उसके बाद इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे सर। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। जी। वालेकुम अच्छा सर, अस्सलाम। आखिरी बात सर, ये सर जो लॉज है ना सर लॉजिक के, वो सर इससे उनका क्या इम्प्लीकेशन क्या है सर क्वांटम मैकेनिक्स का? बस ये बता दीजिए सर, बस मैं सर चलता हूँ। सवाल थोड़ा क्लियर कीजिएगा अपना। सर ये जो लॉज ऑफ लॉजिक है ना, जिस तरह आइडेंटिटी है, नॉन कॉन्ट्रडिक्शन है या एक्सक्लूसिव का जो जी, सर लॉ है, ये 3 लॉज है, इनका सर क्वांटम मैकेनिक्स की क्या इम्प्लीकेशन है इनके ऊपर? फॉर नाउ वी डोंट नो फॉर श्योर। देखिए, क्वांटम फिजिक्स में कोई भी चीज़ अब एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं कह सकते हैं, बिकॉज इट्स मच डिफरेंट। इट इज़ कोई भी हमारा जो जो कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग है साइंस की, वो उसके साथ अकॉर्ड नहीं करता है। मैं खुद क्वांटम फिजिक्स में बहुत कम बात करता हूँ फॉर दिस वेरी रीज़न कि इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी वन वे और दी अदर। इंसान को जो है ये उसको जो दिक्कत होगी कि आप जो आज कह रहे हैं कल वो शायद बात उस तरह से ठीक साबित ना हो, जो कल कह रहे हैं शायद वो परसों ठीक साबित ना हो। वैसे साइंस में जनरली स्पीकिंग ऐसा ही होता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स इन पर्टिकुलर उस पे तो यू रीड ये, मैं यानी कि उस पर जब मैं साइंटिफिक पेपर्स पढ़ता हूँ तो अब जब ज़्यादा पेपर्स पढ़ते हैं, देयर कम्स अ टाइम जब आप सोचते हैं कि शायद अब मुझे चीज़ों की पे हैरत नहीं होगी, इसलिए कि साइंटिफिक मेथड जब यूज़ किया जाता है तो यू यू कैन अंडरस्टैंड कि कोई चीज़ नहीं सामने आ सकती है। सो देयर कम्स अ टाइम शायद आप सोचें कि अब शायद हैरत वाली बात कम हो जाएगी। क्वांटम फिजिक्स पे आप पेपर पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, 10 में से 6 दफ़ा हैरत होती है कि रियली इज़ दिस समथिंग। और नॉट नेसेसरली कि जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, बट मोस्टली इसलिए कि जो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग जो डिराइव करते हैं वो टोटली ही एक इस तरह से होती है जो कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही होती है एवरीथिंग दैट वी अंडरस्टैंड। सो इसलिए आई डोंट टेक दैट मच इंटरेस्ट इन दैट, टू बी ऑनेस्ट। well, I take interest in that much, लेकिन नॉट टू द एक्सटेंट कि मैं उस पर बहुत ज़्यादा खुल के बात करूँ। ठीक है सर।
चलिए सर, इजाज़त चाहें जज़ाकल्लाह आप? सर। थैंक यू जी, बहुत चलिए, बहुत अस्सलाम शुक्रिया वालेकुम। आपका। वालेकुम अस्सलाम, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच इंडीड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, उख्ती का आई थिंक कुछ सिग्नल का प्रॉब्लम हुआ है। लेट मी क्विकली Sam Stallone? Is that Sam Stallone? Real Sam Stallone? Doesn't look to be the case. Sam Stallone भाई कॉपीराइट क्लेम करें आपका नाम चोरी हो रहा है। अच्छा, ये नेक्स्ट मैं लेना चाहूँगा जनाब सूरज सिंह साहब को। सूरज सिंह साहब, आप लाइव हैं मेरे साथ, वेलकम ऑन बोर्ड। जनाब, क्या कहना चाहेंगे? सर, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। वेरी वेरी गुड आइडिया, लेट्स सी इफ वी कैन डू दैट, आई होप वी कैन डू इट। फरमाइए जनाब, क्या कहना चाहेंगे? सर, बिना इंडियन पब्लिक के पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल चलने वाला है नहीं, पर जो आमिर हक काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ब्लास्फेमी बहुत आसान हो रही है। ठीक है। और कुछ चीज़ ऐड करना चाहेंगे उसमें? नो सर। ठीक है जी, अब मेरा जवाब सुन लीजिए। इंडियन हमारे जो भाई हैं ना, उनको एक ऐसी गलत फहमी है कि शायद दुनिया में कोई चीज़ उनके बगैर नहीं चलती है। एंड इट्स अमेजिंग, ये बड़ी अजीबो गरीब बात है कि जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है इंडिया में, आई अंडरस्टैंड कि बॉलीवुड की वजह से हर इंडियन को गलत फहमी होती है कि शायद दुनिया का वज़न आप लोगों ने उठाया हुआ है। आई वुड सजेस्ट कि वो हवा के घोड़े से ना थोड़े से नीचे आ जाएं कि इंडिया के बगैर पाकिस्तान के सर, चैनल नहीं चल सकते बट इंडिया। आप भाई लोग इंडिया बहुत आसान कर रहे हो ब्लास्फेमी अब करना। मेरी पहले मुझे शर्म आती थी, सुने ना, लेकिन अब मेरे शर्म नहीं मेरी आती है। मेरी यार सुनिए ना मेरे भाई, मेरी यार अब सुनिए। शर्म मैंने नहीं आपसे, आती। आपकी बात ख़त्म हो गई जब, तो मैंने आपको फिर भी पूछा कि कोई बात आपने ऐड करनी है, तो मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ कि आप ही ने कहा था कि रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, तो अब फिर मेरी बात आप ना काटें, ये कोई रिस्पेक्टफुल बात तो नहीं है ना। फिर ब्लास्फेमी की जो आपने बात की है, मैं उस तरफ आता हूँ। पहले मैं आपकी ये बात एड्रेस कर रहा हूँ ना कि ये आप हवा के घोड़े से थोड़ा सा नीचे आ जाएं कि सारी दुनिया का वज़न आपने ही उठाया हुआ है। ऐसा नहीं हुआ करता। ठीक है, आप हमारे जो चैनल चलते हैं वो हमारे चलते हैं, आपके चैनल्स ठीक है चलते होंगे, जैसे भी चलते हैं, व्हाटएवर। रही बात ब्लास्फेमी की, आपने बात कही है, तो देखें ब्लास्फेमी मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई उस पर प्रॉब्लम होना चाहिए हमारे कुछ कहने से। वजह उसकी ये है कि आप जिस आदमी ने ब्लास्फेमी करनी है उसने करनी है, जिस आदमी ने नहीं करनी उसकी आंखें खुल जाएंगी। अब हमारा केस समझने की कोशिश करें आप। ठीक है, हमारा केस बड़ा पर्टिकुलर है, और हमारा केस ये है कि आप, सनातन धर्म है शायद आपका, कि हमने कोई आपको कभी छेड़ा नहीं, आपके ख़िलाफ़ बात नहीं की, कभी आपके कोई धर्म के बारे में कुछ ऐसा नहीं कहा था जिससे सुन के किसी को बुरा लगे। हमेशा कहते सनातनी बहन भाई, सनातनी बहन भाई। फिर हमने एक वार्निंग दी। वार्निंग ये दी कि आप लोग इन एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट करना छोड़ दें, आप लोगों के मंदिरों में प्रॉब्लम हो जाएगा, लोग जाएंगे सवाल पूछने, क्योंकि हम फिर आपकी किताबें खोलेंगे। आपकी किताबें, गाली तो नहीं देंगे, कभी किसी को नहीं देंगे, कभी कोई बुरा लफ्ज़ नहीं कहेंगे, लेकिन आपकी किताबों में जो कुछ लिखा है फिर लोगों के सामने लेके आएंगे। आप लोगों को समझ नहीं आई, फिर हमने वो लेके हम आना शुरू हो गए। अब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत से सनातन के लोग हैं, वो आके धड़ाधड़ वो इस्लाम में आना शुरू हो गए। अब आप लोगों को तकलीफ़ हो रही है। हम अभी भी आपसे कहते हैं कि इन जाली लोगों को सपोर्ट करना छोड़ दें, इस्लामोफोबिया छोड़ दें, हम लोगों से नफ़रत करना छोड़ दें, इन लोगों को पैसे देना छोड़ दें। हमसे ये डिबेट करने से भागते हैं ना, ये जो आज भी एक भागा हुआ ज़ैद पटेल साहब के सामने, उसकी वजह है इन्हें पता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। उन्होंने स्ट्रक्चर क्या बनाया है, वो इस्लाम को गाली देते हैं, आपको अच्छा लगता है किसी ने इस्लाम को गाली दी, आप उनको पैसे देते हैं, तो हमारा दिमाग ख़राब है कि हम चुप करके गालियाँ सुनते रहेंगे, हमारा दिमाग ख़राब है कि हम चुप करके बर्दाश्त करते रहेंगे। आप ज़्यादा प्रेशियस हैं कि हम आप पे बात नहीं करेंगे। हम वो बातें करेंगे जो आपको घरों में नहीं बताई जाती और आपकी किताबों से करेंगे। आपके मंदिरों में जो कुछ नहीं बताया जाता, हम आपको वो बताएंगे कि आपके धर्म में ये लिखा हुआ है। तकलीफ़ होती है अगर, तो जो आपने बात स्ट्रीम के शुरू में कही ना कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, उस फलसफे पे आप वापस चले जाएं, हम आप लोगों को भी बात करना छोड़ देंगे। अदरवाइज़ ये भूल जाएं आप कि आपको ये रिस्पेक्ट देंगे कि इस्लाम के पे कोई भी आदमी भौंक रहा है, आप उसको पैसे दे रहे हैं और हमसे एक्सपेक्ट करें कि हम आगे से चुप कर जाएंगे। दैट माई फ्रेंड इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। फरमाइए। सर, डिबेट कर सकता है आमिर हक, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप एक पाकिस्तानी हो, इंडिया में कोई भी आदमी कोई धर्म का कोई बुक नहीं पढ़ता है। आपके डिबेट करने से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं इतना जानता हूँ, क्योंकि मैं इंडियन हूँ, मैं भी एक तो फिर पंडित आपके हूँ। लहजे में, लेकिन क्यों आप वो डिबेट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ।
नहीं तो हाँ हाँ इंडियन पब्लिक बहुत बेशर्म हो जाएगी, मुंह पे ही रहेगा फिर ब्लास्फेमी, बहुत आसान हो जाएगा। मैं तो कभी उससे पहले नहीं करता था, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान हो गया ब्लास्फेमी। बड़ी बड़ी ये तो आपको धमकी आप लगा रहे। नहीं, मेरी सुने ना, सुने ब्लास्फेमी आप मैं तो आपसे कहूँगा आप ना करें, क्योंकि हम भी आपकी नहीं करना चाहते ना। लेकिन अगर आपकी ये धमकी है ना कि आप भी ब्लास्फेमी करेंगे, तो ब्लास्फेमी करते करते आप लोगों के दीन से, आपके धर्म से लोगों ने छोड़ के इस्लाम में आना शुरू कर दिया है। तो आपका क्या ख्याल है, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे ब्लास्फेमी करेंगे, गाली देंगे ना, लोग सोचेंगे, जो सोचते हैं कि यार ये अगर हमारा रिलीजन इतना ही सच्चा है कि हमारी ये जो कुछ दिखाते हैं हमारी किताबों से दिखाते हैं, हमारे आगे से डिफेंड नहीं करते, गालियां देना शुरू करते हैं। हमारी किताबों में से आप कुछ निकाल के देते हैं तो हम उसको दिफा करते हैं, बताते हैं कि ये सही है, ये गलत है, आपको समझ ठीक आया, आपको समझ गलत आया है, वी स्टैंड बाय इट, अनलेस कि हमने उसको खुद डिसाउंड किया हुआ हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आप अगर ये कहें कि नहीं हम ब्लास्फेमी करेंगे, तो आप खुद सोचें ये कोई अकल की बात है कि हम आपसे कहते हैं कि आप पीछे हट जाएं, आप आगे से कहते हैं कि नहीं हम पीछे नहीं हटेंगे, हम ब्लास्फेमी करेंगे। अबे हमारा आपसे क्या ताल्लुक है? कितनी दफ़ा आपको हमने एश्योर किया है कि इन जाली इस्लामोफोब्स का आप सपोर्ट करना छोड़ दें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप ये सर समझते आपको टैकल किसे अगर आप करना ये है? समझते एक्स मुस्लिम को टैकल करना है या फिर सनातन को टैकल करना है? हमने हमने इस्लामोफोब को टैकल करना है जब सनातनी उसको देता है ना, कई लाख रुपया महीने का भी देता है, उसको शाबाश भी देता है कि तुमने मुसलमानों को बड़ी अच्छी गाली दी है, तुमने इस्लाम की होली पर्सनैलिटीज़ की बड़ी अच्छी ब्लास्फेमी की है, तो फिर हमारे लिए ये जो एक्टर्स हैं ना आपके, ये मैटर नहीं करते, फिर हमारे लिए सर आप देखिए, मैटर। सर मैं बोलता हूँ, आमिर हक कोई धर्म गुरु है नहीं, उससे एक क्वेश्चन पूछ लूंगा जवाब नहीं दे पाएगा। अगर उससे आप पूछ लो करेंगे इंद्र का डिबेट? बेटा कौन, उसके बेटा का नाम बताओ, उसके बेटा आप का नाम करेंगे? बताओ, वो सूरज जवाब आप नहीं करेंगे दे डिबेट पाएगा। हमारे साथ? तो वो आप करेंगे? पूरा ज्ञान ले ले, सब पूरा ज्ञान ले ले A to Z, फिर वो अरे डिबेट करे तो समझ में आए। वो आधा अधूरा सुने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको का ज़्यादा ज्ञान पता बांट होगा रहा ना। है। अरे भाई आपको ज़्यादा पता होगा, आप करेंगे डिबेट, मैं अरेंज कराता हूँ। आप करेंगे डिबेट मुझे आमिर कोई हक से? डिबेट नहीं करना है, अरे मुझे कोई डिबेट नहीं करना है। क्यों किया मैं फिर उससे आपने? क्यों बस करूं? वो पहले आपको क्या हिंदू इशू? बने या फिर पूरा ज्ञान ले, धर्म गुरु बने, फिर डिबेट होगा। क्यों? आप आधे लोग जो अधूरे कहते ज्ञान हैं, पे नो डिबेट। नहीं नहीं, आप लोग जो इस्लाम पे इतनी आप लोगों ने अपनी अपनी जुबानें लंबी सर की हुई हैं, आप सर पहले नो मुसलमान बनते हैं। प्रॉब्लम। सर आप हिंदुस्तान बनते हैं में मुसलमान? सनातन की सूरज साहब चुप करके सुने कैसर भाई की बात पूरी। कैसर भाई बोलिए, आप ये सुनेंगे नहीं, आपकी मैंने बात। क्वेश्चन इनसे पूछा है, कहते हैं कि वो पहले हिंदू बने, तो आप लोग जब इस्लाम पे ब्लास्फेमी कर रहे होते हैं, इस्लाम पे एतराज़ करते हैं, तो आप पहले मुसलमान बनते हैं। पहले मौलाना बनते हैं ये लोग, फिर इस एक्स पे मुस्लिम एतराज करता है। कौन एक्स मुस्लिम? एक्स मुस्लिम जो करता है तो उससे जाने हम जाने, आप क्यों सपोर्ट करते हैं उसको? हम्म 1 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें कुछ खराब भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो जो अच्छे हैं ना, उनको चाहिए कि खराबों को लगाम दे रखें, अदरवाइज़ ये चलता रहेगा सिलसिला। हमें ब्लास्फेमी से ना डराएं आप। आपके इंडिया में मुसलमानों का जेनोसाइड होने वाला है। जेनोसाइड वॉच के मुताबिक 10 में से 8 पॉइंट रीच हो चुके हैं। हमें अपने मुसलमान भाइयों की जान का ख़तरा है, वहाँ पे आप ब्लास्फेमी की बात कर रहे हैं। आपने हमारी होली पर्सनैलिटी की ब्लास्फेमी अगर की, आपका ही नुकसान होगा। अभी हमने आपकी किताबों की सिर्फ सरफेस स्क्रैच की है, सिर्फ सरफेस। सर आप हमें यकीन कोई प्रॉब्लम करें, नहीं। सर जैसे बीजेपी ओवैसी को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे क्यों आ गए हैं आप? फिर कोई प्रॉब्लम हुई तो नो है ना, मुझे प्रॉब्लम। बात कहनी। मैं बस मुझे अब शर्म खत्म हो गई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए बहुत जैसे अच्छी बात बीजेपी है। है, मुसलमान हिंदू को लड़ा के साथ। चले 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 कैसर भाई, नहीं, मुसलमान हिंदू को इनको लड़ा के क्या? नहीं उख्ती, एक सेकंड, मुसलमान हिंदू को लड़ा के क्या? मुसलमान हिंदू को कौन लड़ा रहा है, बताएंगे जरा? जो भी ओवैसी मैं आपकी लोकल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं डालना चाहता, नहीं, मैं लेकिन बोल रहा आप हूँ मुझे ये उसी तरह कहें, आप लोग भी अब आपका एकता कर रहे हो। मैं पहले इन सब तो चीजों से आप मतलब नहीं रखता था, लेकिन अब मतलब नहीं, रखने मुझे लगा हूँ। नहीं, मतलब आप सिर्फ फिर मतलब फिर आप तो मतलब नहीं रखेंगे ना। आप सपोर्ट कर तो रहे हो, मेरे हमें सपोर्ट कर रहे हो, हम नहीं, लोगों सुने को ना, एक कर सुने रहे हो सुने आप। सुने, हम मतलब फिर लोगों सिर्फ को आप एक तो कर नहीं रहे हो। रखेंगे ना, मतलब आप तो नहीं रखेंगे ना सिर्फ, मतलब तो फिर हम भी रखेंगे। आप मुझे बताएं कि ये जो आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम जो हैं वो सारा हिंदू मुस्लिम हम लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरएसएस जो है वो हमने बनाई थी, बताइए मुझे। सर आप करते रहो, नो प्रॉब्लम। हम लोग अब लाइन पे आ रहे मैं हैं, आपसे फिर एक सिंपल सीधे सवाल पूछता सीधे हूँ अब ना, कट्टर बन रहा है। नहीं कटर पहले कौन हम बन लोग रहा नहीं है? थे, लेकिन कटर अब कौन हम बन लोग रहा है? कट्टर आप बन रहे लोगों हैं। का मुझे एक बात बताइए, अभी मेरा एक अभी आप वीडियो देखो, मैं रिस्पॉन्स पहले आने इन सब वाला है। चीजों से नहीं मतलब रखता था, सूरज, लेकिन अब सूरज मेरी बात भाई सुने, सूरज मेरे भाई बात सुने। आप अभी मेरा पूरा फुल रिस्पॉन्स आने वाला है। हमारे विकेट कीपर हैं मोहम्मद रिजवान, उन्होंने एक मस्जिद में खुतबा दिया, आपके इंडिया में आग लग गई। आपका वो ABP के BPN क्या पता नहीं, ऐसा कुछ चैनल आपका है, बड़ा फॉलो किया जाता है, मोदी साहब का बड़ा फेवरेट है वो। उन्होंने पूरी उस पर एक पैकेज तैयार कर दिया और बता दिया कटरता है, वो नमाज़ पढ़ता है, वो खुतबे देता है, ये करता है।
हिंदू मुस्लिम लड़ाई इन बातों से नहीं होती कि आप लोग वहाँ पे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देते, घरों में ईद की नमाज पढ़ी उठा के ले गए, सर घरों से उठा जितना के ले जा इंडिया रहे में हैं। रिस्पेक्ट और है एक आदमी मुसलमानों अपने का, रिलीजन की बात आपके यहाँ कर भी रहा नहीं है, है हिंदुओं का। माइक म्यूट रखो एक सूरज आदमी साहब। अपने रिलीजन की बात कर रहा है और आप लोगों को तकलीफ हो जाती है। ये कट्टरता नहीं होती है क्या? इंतहा पसंदी नहीं है ये? किस दुनिया में रह रहे हैं आप? मेरा ख्याल है ये जो डिलूजन है ना, जिसमें कॉमन इंडियन को आरएसएस वालों ने डाल दिया है कि आप पता नहीं कितने स्पेशल हैं कि आप दुनिया को मारें, कत्ल करें। हर रोज़ ऑन एवरेज आपकी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, डेली बेसिस पे 3 से ज़्यादा अटैक होते हैं। 3 से ज़्यादा अटैक हर रोज़ क्रिश्चियन फैमिलीज़ पे। आप उनको मारें, उनको आप जो मर्ज़ी करें, आप लोगों को, और आपके बर्तन को हाथ लगा दे कोई तो उस बच्चे को मार मार के अस्पताल पहुंचा दें, कुछ भी आप करें, देयर इज़ नो इम्प्यूनिटी। दूसरे गलत हैं। पाकिस्तान में हम नमाज पढ़ें, हम गलत, हमारा विकेट कीपर खुतबा दे, वो गलत। आप हमारे धर्म के बारे में जो मजाक कर रहे हैं, हमारे दीन के बारे में उनको पैसे दें, आप ठीक, हम जवाब दें, हम गलत। कौन, क्या, हु डू यू थिंक यू आर? कौन हो आप लोग? वो जो गलत फहमी आपको बॉलीवुड में जिसमें डाला हुआ है ना, उससे नीचे आए। असली दुनिया में मेरा बच्चा ऐसा ही होता है, जब आप थप्पड़ मारेंगे थप्पड़ का जवाब थप्पड़ पड़ेगा। ओपन अप योर आइज, रियल दुनिया में आ जाएं आप लोग। कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे क्या करने आए हो अगर फर्क नहीं पड़ता? कहते हो कि एग्जैक्टली। शर्म निकल गई है, तो बेशरम हो जाओ ना। इतने सदियों अरे सालों हम से बेशरम हम, हैं, आप अरे बोल रहे हैं, भाई हम आज करो, तक कभी मन मेरी बात नहीं काटना। मैं कैसर भाई की तरह बड़े आराम से बात नहीं करती हूँ, फिर मैं ओके बताऊंगी मैं तो जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। खुद ही चले जाओ इज्जत के साथ, ब्लास्फेमी होता रहेगा। होता रहेगा, बेफिक्र रहो, हम आदी हो गए। जवाब मिलता रहेगा, सनातनी मुसलमान बनते रहेंगे। कैसर भाई, अभी केजीएफ का जो मसाला तेज होने वाला है ना, वो इस बंदे की वजह से तेज होने वाला है। अगले फ्राइडे को मैं मसाला तेज कर रही हूँ केजीएफ का। चले जी, नेक्स्ट कॉलर को ले लेते हैं। अच्छा, हमारे पास हैरत की बात है, हमने सिर्फ 3-4 महीने काम किया और इतनी तकलीफ हो गई है कि आके धमकियां देने के हम और ब्लेसमी करेंगे। तो पहले कौन सा था हमें फूलों के हार पहनाते थे तुम लोग? बल्कि तुम लोगों ने हमारी शर्म निकाली है। मैं तो अच्छा खासा कोई और काम कर रही थी, तुम लोग यहाँ से मैं पीछे पड़ गई सनातनियों के। ये सब तुम लोगों के कारनामे, एक्स मुस्लिम्स के कारनामे। भुगतो अब। नेक्स्ट अच्छा, अभी कॉलर। अपडेट मिली है मुझे व्हाट्सएप पे, शायद मुझे लेट मिली है, बाकी लोगों को शायद पता भी चल गया हो। पता चला है कि वो हीरो इस्लामोफोब्स का भाग गया है। ज़ैद पटेल साहब से नहीं हो रही डिबेट। आदम सीकर ने कहा आना था, फटीचर ने। नहीं, मैं ये भी, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज मिला है कि वो तो फरार हो गया बंदा। वो चले। फरार हो गया। उसने कल से जो है वो राब्ता करना बंद कर दिया था जैद भाई के, उनके साथ व्हाट्सएप पर भी। उसके बाद अभी 1 आवर का टाइम दिया था जैद भाई ने उनको कि आप किसी तरीके से आ जाओ, 1 घंटे के अंदर नहीं आएंगे तो फिर हम आपको घोषित कर देंगे इंटरनेशनल भगोड़े के नाम से। तो इंटरनेशनल भगोड़ा जो है वो भाग चुका है, एक्स मुस्लिम का हीरो, मुंह पे जो है वो कपड़ा डाल के। अब उसको जो बचा कुछ है वो भी छुपा लेना चाहिए अपना, क्योंकि अब फायदा नहीं उसका। बात। नेक्स्ट कॉलर को ले लेते हैं हमारे। अच्छा, लाइनअप मैं बता देती हूँ कौन कौन कॉलर में है। अली मुबशिर भाई को पहले लेते हैं, तनीम रशीदी शाबान साहब हैं, देन स्लेयर, आईडीडी, राजा जी एंड सादत अनवर और मोहम्मद हसन। सबसे पहले अली भाई हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप बहन? और अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जनाब। भाई माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका कि आप ये एफर्ट्स कर रहे हैं, और आपको देख के बहुत खुशी हुई। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। अच्छा सर, एक आपसे क्लैरिटी चाहूंगा इंतहाई अदब के साथ, जो अभी जी आपने फरमाइए। गुज़िश्ता में बात की। और एक सवाल है मेन ना, एक सूफीज्म पे क्या बात करने की इजाजत होगी? नहीं आप भाई, कैसर भाई, टॉपिक नहीं है। उख्ती देख लें कि टॉपिक पे आप बंदा ढूंढते रह जाएंगी, मिलेगा नहीं। नहीं, सूफीज्म पे नहीं कैसर भाई, वो स्ट्रीम बंद हमारे करके जाना कोई पड़ेगा। और इज्म भाई, अली भाई कोई और इज्म पकड़ ले आओ। वो भिकारिज्म भी है, गिरगिटिज्म भी है, बहुत सारे इज्म्स हैं हमारे पास, कोई एक पकड़ अच्छा, ले। नहीं, दरअसल मैं एक छोटा सा स्कॉलर हूँ और तालिब इल्म हूँ इल्मुल कलाम का, थियोलॉजी का। तो मैं तो आ, आ, बहुत स्ट्रॉन्ग दलाइल रखता हूँ इनके हवाले से। ये जो लामुल्हिद हैं, जो एथियस्ट हैं, लेकिन इनमें इतना शऊर नहीं है कि इनसे बात की जाए। तो मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अभी आपने, एक कॉलर ने कॉल की थी, तो आपने उनको कहा कि कादियानी जो है वो गैर मुस्लिम है। तो उसके बाद उसने मेरा ख्याल शियत का भी पूछा था। तो क्या आप शिया मजहब को भी अली भाई, खारिज अली से भाई, इम्कान समझ?
जी जी अली भाई, इस तरह के इसको क्वेश्चंस हम एड्रेस नहीं करते प्लीज। अच्छा, मेरे ख्याल से आप क्लियर नहीं हो रहे आज के हमारे टॉपिक पे, नहीं, मुझे इस्लाम इतनी वर्सेस समझ अदर आया कि रिलीजन। कादियानियत के कहा और उसके बाद आई थिंक आपने शियत के बारे में कुछ कहा, लेकिन मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया आपकी मैं बात। सिर्फ ये जानना चाहता हूँ क्या आप शिया मजहब को खारिज इस्लाम समझते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भी नहीं। भाई, अस्तगफिरुल्लाह, किसने कह दिया? अच्छा, नहीं, मैं वहदतुल देखिए, वजूद दो इस्लाम में ना दो वहदतुल दो वजूद दो पॉइंट क्राइटेरियन है कि जो तौहीद पे और ख़त्म नबूवत पे जो ईमान रखता है, हमारे लिए वो मुसलमान है। हमारे अंदर फ़िक्री इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारे अंदर फ़िक्र के इख्तलाफात हो सकते हैं, सारे जितने भी सिस्टम्स हैं, 6 प्रेडोमिनेंट सिस्टम इस्लाम में हैं, जिसमें अहनाफ का है, शाफ़ी का है, हम्बली का है, एक और माफ़ी चाहूँगा मेरे ज़हन से मालिकी, मेरे इतने फेवरेट हैं, और जाफरी हैं, और फिर गैर मुक़ल्लिदीन हैं। तो इसमें हम नहीं, एक आदमी एक्सप्लिसिटली ख़त्म नबूवत का मुनकिर है, तो वो तो अगर सुन्नियों में से भी अगर हो जाएगा तो गैर मुस्लिम हो जाएगा, वो अहले तशी में से हो, किसी में से भी, गैर मुक़ल्लिदीन में से हो तो वो गैर मुस्लिम हो जाएगा। इसलिए कि बेस हमारा जो क्राइटेरिया है वो ये है। तो वो दो बातें कर रहे थे, एक आइसिस का कह रहे थे और एक कादियानियों का कह रहे थे, उन दोनों का एक्सप्लिसिटली मुझे सुनने में थोड़ा सा आई एम सॉरी। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं आपसे कैसे बात कर सकता हूँ वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद शेख अहमद सरहंदी और इब्नुल अरबी के लिहाज से? अभी चूंकि आपकी ये स्ट्रीम नहीं है तो आई डोंट नो कि हाउ टू कांटेक्ट यू। तो इस टॉपिक में मैं आजकल आपसे मेरा कैसे अली भाई, इस पे मैं एक्चुअली मैं अवॉइड करना चाहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा उस पे, लेकिन ये यहाँ कि की मेरे बात ज़िम्मे जो करें, काम है यहाँ ना बात आजकल मेरे ज़िम्मे नहीं जो यार, आजकल काम है ना, मेरी 100% मेरी मेरी यार सुने, मेरे कुछ सिर्फ यही काम नहीं है मेरा, राइट। मेरी मूवमेंट भी है रिवाइवलिस्ट के नाम से, उसको हम लॉन्च कर रहे हैं। हमने एक इंटेलेक्चुअल रिवाइवल करनी है हमने, तो उसमें मेरे बहुत से जो हैं हमारे मदारिस और उलमा से बात होती है। तो ये जो नाम आपने लिए हैं, पर्टिकुलरली जो इब्न अरबी साहब का लिया है ये बड़ा कंट्रोवर्शियल नाम है। ये सूफिया के लिए ठीक है, आपके लिए ठीक है नहीं मेरे मैं लिए जो है ना मैं सूफी नहीं हूँ, मैं सूफियों का शदीद मुखालिफ हूँ। अच्छा, मुखालिफ हैं मैं आप? अच्छा मैं मैं ठीक ठीक ठीक। सूफियों मैं सूफीइज्म को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन समझता हूँ, और मेरे अच्छा, पास पूरी हाँ जी। तो मैं ठीक, तो that's इस पे very मैं सिर्फ आपकी जानना चाहता था, क्योंकि बहुत कम लोग आजकल कहते रिजाल है, आप good। जैसे लोग मिलते ही नहीं है भाई। मैं क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मैं अपना इल्म किसी को दूं, कोई लेते ही नहीं है, कोई उसका नहीं अहल ही नहीं सर, नजर नहीं मैं प्राइवेट तो चैट में अपना मैं ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ, मुझे आप ईमेल भेजें, इंशाल्लाह लजीज आपसे बात करके बहुत खुशी होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, जजाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एच मुस्लिम का कोई टॉपिक लेके आओ भाई एच मुस्लिम वाला। तनीम रशीदी साहब जी भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसर भाई, आप जी जी हमको पहचाने क्या? जी सर, कुछ और मदद फरमा दीजिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा आपका। जी, फेसबुक में हम थे, आपसे चैट हुई थी थोड़ी बहुत। अच्छा मैं तस्नीम बहुत भाई, मैं आपको बहुत एक चीज माफ़ी बता चाहूँगा। दूं, आपके पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है, इसी में सवाल ओके है, इसी ओके, में जवाब है, ठीक है? सवाल तो कुछ चल ज्यादा करनी नहीं है। बस मैं यहाँ हाजिर हुआ था, देखा कि आज जो है भीड़ बहुत कम है, तो सोचा कि कैसर भाई से, मैं कैसर भाई को बहुत एडमायर करता हूँ। कैसर भाई हुए और आमिर भाई हुए, अलीना बहुत सिस्टर, शुक्रिया। बाकी जितने भी ईमान यूनियन के हैं सबकी, मगर कैसर भाई और आमिर भाई की बहुत ज्यादा है। मेरी आज असल में हैवी वेट मुकाबला दूसरी तरफ होना था ना, जो कि हैवी वेट तो खैर जी नहीं जी, होना था, हमारी तरफ से हैवी वेट थे। तो आज भीड़ जो है वो ज़्यादा, बल्कि मेरा भी जी चाह रहा है कि चलें उधर ही लेकिन वहाँ पे तो ख़त्म हो गया काम, तो मेरा ख्याल है कि अब आहिस्ता आहिस्ता नहीं सर, आप खैर, इधर ही रहे, हम जैसे लोग जिनको मौका नहीं मिलता है, कभी तो मौका मिले ना बात करने की। नहीं नहीं, आपको क्यों नहीं, आप फरमाइए। अब आप तशरीफ़ लाए हैं तो जी बताइए। जी, इससे पहले जो सूरज साहब आए थे, मैं उनके बात में कुछ कहना चाहता हूँ। ये जो जी बोल रहे हैं कि अभी स्टार्ट हुआ है, हम जो है मतलब बेशरम हो गए हैं ब्लास्फेमी के। सर, 4-5 साल से अंकुर आर्या, नीरज अत्री, मतलब नाम नहीं लेना चाहता था,
अगर